हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य फ्रॉम englishwale.com और एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 में। बच्चों, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, और इसके बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया है। तो मैं इस बात को यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। थोड़ा सा एज अ रिविजन मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में क्रिया के साथ ता ते ती का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं राम जाता है, वो आता है, वो सोती है, वो रोती है, वो नाचती है, वो गाती है। मेरी आपसे गुजारिश है, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीख लीजिए, जिसे मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया है टेंसेस के वीडियोस में। सबसे पहले बात करेंगे रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग केवल तब जब आपका सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज और डू, डज या डू में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद नॉट का यूज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले WH फैमिली का यूज करते हैं, उसके बाद डज या डू का सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग अगर उस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है तो। अगर नहीं है तो आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज का यूज करेंगे और बाकी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। सेंटेंस है अमित जाता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अमित। कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इसलिए यहां पर आप क्रिया के साथ, क्रिया है जाना, जाने को कहते हैं गो, आप गो के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा केवल तभी आप एस ईएस का प्रयोग करते हैं, ये बात आप जानते हैं। कहां पर एस का प्रयोग, कहां पर ईएस का प्रयोग, ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इस बात को मैं यहां पर रिपीट नहीं करूंगा। सेंटेंस बनेगा अमित गोज। दूसरा सेंटेंस है मैं जाता हूं। कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं, उसके बाद क्रिया है जाना। क्रिया क्या है? जाना। जाने को कहते हैं गो, आई गो। उसके बाद एस या ईएस का प्रयोग होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है मैं यानी आई, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए एस ईएस का प्रयोग यहां पर आप नहीं करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे आई गो। अमित घूमने जाता है। यहां पर कभी कभी कंफ्यूजन होता है, आप ये सोचते हैं कि दो क्रियाएं यहां पर हैं, एक है जाना और एक है घूमना। घूमने को वॉक कहते हैं, जाने को गो कहते हैं। ये बात सही है कि यहां पर दो क्रियाएं हैं, लेकिन यहां पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हम बात करेंगे, देखिए सब्जेक्ट तो है अमित, उसके बाद जाना, मेन क्रिया यहां पर जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जाने के साथ तातेती का प्रयोग होता है। इस टेंस में तातेती का यूज जिस क्रिया के साथ होगा वही क्रिया आपकी मेन क्रिया है। तो आप कहेंगे अमित, उसके बाद क्रिया लगाई आपने गो, गो के साथ ईएस का प्रयोग आप करेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट है अमित जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और उसके बाद आप घूमने के लिए दो विकल्प हैं आपके पास, या तो आप टू वॉक कहिए या आप फॉर अ वॉक कहिए। क्योंकि होता क्या है, जब भी दो क्रियाएं एक साथ एक सेंटेंस में आती हैं तो दोनों को अलग कैसे किया जाता है, या तो टू का यूज करके या फिर फॉर का यूज करके। आप कह सकते हैं अमित गोज फॉर अ वॉक, या फिर आप कह सकते हैं अमित गोज टू वॉक, लेकिन बेहतर विकल्प है फॉर अ वॉक। मैं खेलता हूं, आई प्ले। अमन पार्क में खेलता है। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है अमन जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं कहूंगा अमन प्लेज इन द पार्क। वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर और इसीलिए मैंने ईएस का प्रयोग किया क्रिया के साथ, वर्ब के साथ। घाव से खून निकलता है, ब्लड ओजेस फ्रॉम द वुंड। जब भी किसी लिक्विड के निकलने की बात होती है कहीं से, तो एक वर्ड है ऊज, OOZE, इस वर्ड का यूज किया जा सकता है। ब्लड ओजेस फ्रॉम द वुंड। आशीष गिटार बजाता है, आशीष प्लेज गिटार। पापा ऑफिस के लिए 11 बजे निकलते हैं। पापा, यहां पर मेरा सब्जेक्ट है पापा।
पापा चूंकि एक व्यक्ति हैं, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं एस का या ईएस का प्रयोग यहां पर करने वाला हूं। पापा लीव्स क्रिया है निकलना, निकलने को लीव कहते हैं, लीव के साथ एस का प्रयोग मैं करूंगा क्योंकि सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। पापा लीव्स फॉर ऑफिस एट 11। अयांश अर्नवी को परेशान करता है, सब्जेक्ट है अयांश, क्रिया है परेशान करना, परेशान करने को बॉदर कहते हैं। चूंकि अयांश एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए बॉदर के साथ एस का प्रयोग आप करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अयांश बॉदर्स अर्नवी। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपने की। हो सकता है कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर ना हो, बार बार वीडियो को देखिए, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानना होगा, और ये बात सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाई जा चुकी है, इसलिए उस बात को रिपीट नहीं कर रहा हूं, यहां पर प्रैक्टिस पे फोकस है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डज या डू का प्रयोग, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डज का यूज कहां करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और डू का प्रयोग बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ। अमित नहीं जाता है, अमित डज नॉट गो, क्योंकि यहां पर मेरा सब्जेक्ट है अमित जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं यूज करूंगा डज। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, क्योंकि सब्जेक्ट है आई, ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहां पर डज नहीं बल्कि डू का यूज हम करेंगे। अमित घूमने नहीं जाता है, अमित डज नॉट गो फॉर अ वॉक। डज नॉट को आप किस तरह से कह सकते हैं? डजन। ये बात मैंने अपोस्ट्रॉफी एस के वीडियो लेक्चर में भी आपको बताई थी, दोनों वर्ड्स को एक साथ ज्वाइंट कर सकते हैं आप, तो आप कहते हैं डजंट, या आप कह सकते हैं डजन, ट ना बोले अगर लास्ट का, डजन, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। अमित डजन गो फॉर अ वॉक। मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। अमन पार्क में नहीं खेलता है, अमन डज नॉट प्ले इन द पार्क। वो स्कूल नहीं जाती है, शी डजंट गो टू स्कूल। मैं तुमसे रोज नहीं मिलता, आई डोंट मीट यू डेली। आई डोंट मीट यू डेली, रोज के लिए डेली। पापा उसे नहीं पीटते हैं, पीटने को कहते हैं बीट। पापा डज नॉट बीट हिम, या आप कह सकते हैं डैड डज नॉट बीट हिम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कॉल योर डैड। अगर आप अपने पापा को पापा कहते हैं या डैड कहते हैं, जो आप कहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। वो भी बर्गर नहीं खाती, शी डज नॉट ईट बर्गर आइदर। यहां पर भी के लिए आइदर का प्रयोग किया। यह बात कंजंक्शंस के एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस में भी कहना हो तो आपके पास दो विकल्प हैं, आइदर या फिर आप इवन का यूज कर सकते हैं। शुरुआत में आप कह सकते हैं इवन शी डजंट ईट बर्गर, लेकिन ऑल्सो, टू या एज वेल का यूज करना यहां पर बेहतर विकल्प नहीं होता। वो कभी नहीं आती, आप कहेंगे शी डजंट एवर कम, कभी के लिए एवर का यूज, या फिर इस सेंटेंस को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, शी नेवर कम्स। कभी नहीं के लिए आप नेवर का यूज कर लीजिए। तो देखिए वो आती है तो आप कहेंगे शी कम्स, वो कभी नहीं आती, शी नेवर कम्स। इस तरह से भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कई बार सेंटेंसेस को थोड़ा रटना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा और सोचना पड़ता है। मान लीजिए यहीं पे सेंटेंस होता वो हमेशा आती है, तो शी नेवर कम्स की जगह आप कह सकते थे शी ऑलवेज कम्स, हमेशा के लिए ऑलवेज, कभी नहीं के लिए नेवर। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आइए अब देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर, WH फैमिली के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया जा चुका है। क्या वो खेलता है? मैंने आपको ये बताया था टेंसेस के वीडियो लेक्चर में कि जब भी शुरुआत में क्या का प्रयोग हो और जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैसे यहां पर पूछा गया है क्या वो खेलता है, और इसका जवाब अगर आप हां या ना में दे सकते हो, आप कह सकते हो हां या आप कह सकते हो नहीं, यानी यस या नो। तो जब आप किसी प्रश्न का जवाब यस और नो में दे सकते हो तो मान लीजिए कि वहां पर WH फैमिली नहीं है। तो यहां पर कोई WH फैमिली नहीं है, और आप किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे देखिए, डज ही प्ले, क्योंकि WH फैमिली तो है नहीं। अब आपको लगाना है डज या डू में से कोई एक। सब्जेक्ट है वो एक लड़का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही,
इसलिए आप यूज करेंगे डज। उसके बाद नॉट यहां पर है नहीं, इसलिए नॉट का यूज नहीं होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, और आप कहेंगे डज ही प्ले। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आप देखें, वो क्या खेलता है। अब इस सेंटेंस में अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं वो क्या खेलता है, तो आप यस या नो में तो जवाब नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते यस, इससे क्या पता लगेगा मैं क्या पूछ रहा हूं और आप क्या बोल रहे हैं। या आप ये भी नहीं कह सकते नो, आपको ये बताना होगा कि वो कौन सा खेल खेल रहा है। मैं आपसे पूछूं वो क्या खेलता है, तो आपको बताना होगा क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बेसबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है। जो गेम वो खेलता है आपको बताना होगा। किसी क्वेश्चन का जवाब यस और नो में नहीं दे सकते, तो समझ लीजिए वहां पर WH फैमिली है। और यहां पर WH फैमिली है क्या, और क्या को कहते हैं व्हाट, तो आप कहेंगे व्हाट डज ही प्ले। तो देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। आपने क्या की जगह को बदला, क्या वो खेलता है की जगह आपने कहा वो क्या खेलता है, और फर्क पड़ गया। वहां पर WH फैमिली नहीं थी फर्स्ट सेंटेंस में, और सेकंड सेंटेंस में WH फैमिली है। थर्ड सेंटेंस, अमित कहां जाता है, कहां को कहते हैं वेयर। वेयर डज अमित गो, यहां पर डज का प्रयोग आपने क्यों किया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं किसके साथ खेलता हूं, WH फैमिली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था किसके साथ को कहते हैं विद हुम। विद हुम डू आई प्ले। अमन कब सोता है, कब को कहते हैं व्हेन। व्हेन डज अमन स्लीप। वो कब तक ऑफिस में रहता है, कब तक। अंटिल व्हेन डज ही स्टे इन ऑफिस। मैं क्या नहीं करता, अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है, मैं क्या नहीं करता, क्या के लिए व्हाट। उसके बाद डज या डू का यूज करना है। सब्जेक्ट है आई यानी मैं, आई के साथ आप डू का यूज करेंगे क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप कहेंगे व्हाट डू आई। उसके बाद नॉट का यूज आप करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है, व्हाट डू आई नॉट। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है करना, करने को भी डू कहते हैं, व्हाट डू आई नॉट डू, क्योंकि यहां पर नॉट का प्रयोग है। पापा उसे क्यों पीटते हैं, व्हाई डज डैड बीट हिम। वो बर्गर क्यों नहीं खाती, व्हाई डज शी नॉट ईट बर्गर। मैं आपको कितने बजे पढ़ाता हूं, मैं आपको कितने बजे मतलब एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम डू आई टीच यू। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर को देखिए, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को एक बार दोबारा समझिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो YouTube में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए नए वीडियोस लेके आऊं, ताकि आपकी इंग्लिश को और बेहतर बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।